एक ब्लाउज को सिलने में कितना खर्चा और मुनाफा होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ब्लाउज सिलने में कितना खर्चा आता है और हमें कितना मुनाफा होता है। सो फाइनली आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ब्लाउज सिलने में कितना खर्चा आता है और एक एक करके मैं सारे जो ब्लाउज मैंने जो ये देख सकते हैं सिल के रखे हुए हैं उसे मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो में बने रहें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ब्लाउज सिलने में कितना खर्चा आता है और इसमें मैं कितना मुनाफा कमाती हूँ। अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं या घर बैठे सिलाई का काम शुरू करना चाहते हैं या घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है और यूजफुल भी होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो फाइनली इस पीले वाले ब्लाउज जो है वो मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज में प्रिपेयर किया हुआ था। सो इसका फाइनल लुक मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। इस पर मैंने 3 जो है वो कपड़े के लटकन अटैच करके उसको डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद ये रेड कलर का जो ब्लाउज है जो मेरा फेवरेट कलर है, ये प्रिंसेस कट में मैंने इसे क्रिएट किया है गाइस और उस पे पाइपन वगैरह देके इसको डेकोरेट किया है। और इस पर देख सकते हैं ये चुन्नट वाला जो डिजाइन ट्रेंडिंग में चल रही है ना, मैंने उसे ही प्रिपेयर किया है। जैसे कस्टमर का मैं डिमांड था बिल्कुल उसी तरह। तो ये बैक वाला जो है वो पीछे का डिजाइन है और इस पे मैंने लटकन थीम देके उसको अच्छे से प्रॉपरली अटैच कर दिया है। और ये जो तीसरा वाला ब्लाउज देख सकते हैं ये भी प्रिंसेस कट में ही मैंने बनाया हुआ था और इसे भी मैंने पाइपिंग वगैरह दे के डेकोरेट किया है और इसके स्लीव्स पर जो है उस पर भी मैंने डिजाइन दिए हुए हैं और इसका भी मैंने बैक पर्सन जो है वो पीछे हुक्का ही रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं ये वाला ब्लाउज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला ब्लाउज इतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको इंटरेस्टिंग कैसे होने वाला है। सो इसकी पीछे बहुत ही एक लंबी कहानी है। ये एक कस्टमर का ब्लाउज था जो बहुत ही कम छोटे प्राइस का था, मतलब कि वो बहुत ही 30 साइज का छोटा वाला जो 30 नहीं रहता है वही वाला ब्लाउज था जिसे मैंने प्रिपेयर किया है ये प्रिंस कट में। और इस पर जो अभी जो ट्रेंडिंग में जो स्लीव्स चला है उस वही वाला डिजाइन देके इसको क्रिएट किया हुआ है। इसको पाइपिंग देके मैंने अटैच किया हुआ और इस पर जो मोती वाला जो लटकन है वो लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला ब्लाउज पे मैंने वो मोती लगा के अटैच करके इसको एक बहुत बड़ी इसके पीछे की कहानी मैं बताने वाली हूँ कि एक ही ब्लाउज पीस से मैंने दो दो ब्लाउज कैसे क्रिएट किए हैं। तो मैं आपके साथ ये फाइनली इसको देख सकते हैं। ये वाला जो ब्लाउज है उसको मैंने एक ही ब्लाउज पीस से प्रिपेयर किया हुआ है और इस पर भी मैंने 3-3 लटकन अटैच किए हुए हैं। मैं खड़े होके दिखा रही हूँ कि ये देख सकते हैं, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं ये वाला जो ब्लाउज है इसको भी मैंने पाइपिंग वगैरह देके प्रिंसेस कट में कन्वर्ट किया हुआ है और इसका भी मैंने बैक पर्सन ही रखा हुआ है। दोनों देखने में सेम है गाइस, लेकिन 1.5 मीटर फैब्रिक में ही मैंने इसको बना दिया है और इस पे 3-3 लटकन देके इसको डेकोरेट किया है। ये कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताना। और इसका भी स्लीव्स का डिजाइन मैंने सेम ही रखा हुआ है ताकि कस्टमर को कंफ्यूजन ना हो कि मैंने एक ही ब्लाउज को 2 बार दिखा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ पे यही सेम फैब्रिक प्लस यही वाला डिजाइन और लटकन भी सेम 3-3 करके मैंने दिया हुआ है। सो इस वाले ब्लाउज को आपको देखने में ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं। एक साड़ी था जिसे मुझे प्रिपेयर करके देना था, उसका साइड वगैरह मोड़ के मैं रख देती हूँ और उसके साइड वगैरह मोड़ने के बाद मैं उसे कस्टमर को देने वाली हूँ। सो अगर आप भी हाउस वाइफ हैं और घर पे रह के चाहते हैं कि घर बैठे हम भी पैसे कमाए या घर बैठे कुछ काम करें बुटीक का, तो आप मेरी तरह हाउस वाइफ होके एक छोटा सा बुटीक का काम शुरू कर सकते हैं। मैंने भी ब्लाउज सिलाई का काम छोटा से ही स्टार्ट किया था, ये नहीं कि बहुत बड़े तक पहुंच गए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे ऑर्डर्स मुझे स्टार्टिंग में मिलने लगे, उसके बाद ही मैंने
छोटे-मोटे ऑर्डर्स को लेने के बाद मैंने एक-एक करके ऑर्डर को देना स्टार्ट किया। उसके बाद छोटे-छोटे ऑर्डर मुझे बहुत आने लगे। स्टार्टिंग में मुझे कॉटन के ब्लाउज़ ही ज़्यादातर सिलने को आते थे। उस टाइम मुझे भी लगता था कि काश कि मेरे पास भी अस्तर वाले ब्लाउज़ आते जिस पे मैं अच्छे पैसे इनकम कर पाती। लेकिन ऐसा होता है ना गाइज़, लोगों को आप पर ट्रस्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब आप सीखते हो ना गाइज़, और ब्लाउज़ या इस उन्हें लगता है कि ब्लाउज़ खराब ना हो जाए, और स्टार्टिंग में जब आप दुकान वगैरह खोलते हो ना, तो उन्हें लगता है कि कहीं ये मेरा ब्लाउज़ खराब ना कर दे। इसी वजह से कस्टमर जो है वो आप पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले आपको कॉटन के उनसे ब्लाउज़ आप माँग सकते हैं कि मुझे कॉटन का ही एक ब्लाउज़ दे दीजिए, जिसे मैं सिल के देखूँगी। अगर आपको मेरा सिला हुआ डिज़ाइन पसंद आए या आपको फिटिंग बैठ जाए तब ही आप देना। तो आप इस तरह भी मना सकते हैं कस्टमर को अपने पास ऑर्डर लेने के लिए। मैंने भी इसी तरह छोटे-छोटे टिप्स वगैरह अपना के ही मैंने दुकान की जो इतनी बड़ी जर्नी थी उसे मैंने पूरा किया, और अभी मेरे पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं और लोगों का भरोसा मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ता गया, और मैंने ब्लाउज़ जो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से सिलना स्टार्ट किया, और अभी तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। अभी तो इतना भी फुर्सत नहीं है कि कॉटन के ब्लाउज़ मैं सिल सकूँ। गाइस, तो आप देख सकते हैं, जब एक टाइम था जब मुझे कॉटन के ब्लाउज़ मैं सोचती थी कि कोई मुझे ऑर्डर में दे देता तो मैं उसे प्रॉपर तरीके से सिल के दे देती, और अभी मेरे पास इतने सारे कस्टमर्स आते हैं कि कॉटन के ब्लाउज़ सिलने के तो मेरे फुर्सत ही नहीं है। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और घर पे रह के चाहते हैं कि छोटे-मोटे बुटीक से पैसे वगैरह कमा सकें, या घर बैठे हाउसवाइफ हैं और चाहते हैं कि महीने के 15 से 20 हज़ार भी कमा लें, तो दिन भर में आप 500 के भी ब्लाउज़ अगर स्टिच करते हो ना गाइज़, तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो, जैसे मैं कमा रही हूँ। हाउसवाइफ हूँ, घर पे भी रहती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, दुकान भी सँभालती हूँ और पैसे भी कमाती हूँ। आप भी पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकते हैं। आप पहले स्टार्ट कीजिए, छोटे-मोटे ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आप सिलाई नहीं सीखे हैं या आप सिलाई सीखना चाहते हैं, तो कहीं से जाके सीख सकते हैं, या उषा बुटीक पर भी आप आके सीख सकते हैं। मुझे कमेंट में एक हार्ट शेप ज़रूर भेजें, जिसे मैं ब्लाउज़ स्टार्टिंग से आपको मैं बता पाऊँ। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपको यही चीज़ें बताने वाली हूँ गाइज़ कि एक ब्लाउज़ सिलने में कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ का फैब्रिक है, तो अस्तर आप जैसा फैब्रिक का लीजिएगा, जैसे कि एक 35 का आता है जो पैकेट वाला में रहता है, 4-4 का आता है। उसके बाद एक जो रहता है वो लूज़ में रहता है, वो भी 35 रुपया का रहता है, विमल का है। और एक है जो अस्तर, जिसमें आपको टेरी और कॉटन दोनों मिक्स मिलता है गाइस। तो मैं हर तरीके के रखती हूँ, जिस तरह के कस्टमर्स को पसंद आते हैं मैं उसी तरह के, जैसे कस्टमर मेरे पास चार्ज देते हैं मैं उन्हीं तरह के अस्तर वगैरह जो है वो यूज करती हूँ। फाइनली मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सबसे पहले कोई भी ब्लाउज़ या फैब्रिक होता है उसे मैं अच्छे से प्रेस वगैरह करके उसे प्रॉपर तरीके से सीधा कर लेती हूँ। अगर ब्लाउज़ पर चुन्नट या सिलवटें रहेंगे ना गाइस, तो ब्लाउज़ आपका एकदम ही बेकार लगेगा। मैं जब भी कोई फैब्रिक आता है और उस पर सिलवटें पड़ती है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहले मैं उसे प्रेस करके ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट करती हूँ। फाइनली देख सकते हैं कि इस वाले ब्लाउज की जो है वो मैंने प्रेस वगैरह करके उसे सीधा कर दिया है, और ये पर्पल कलर का ब्लाउज है जिसे मैं एक एक करके अस्तर के ऊपर जो है वो रख रही हूँ। अस्तर को कटिंग वगैरह कर दी हूँ। अब मेन फैब्रिक पर जो है उसे बैठा के उसकी कटिंग वगैरह जो है वो मैं प्रॉपर तरीके से कर लूंगी। हाउसवाइफ थी और घर पे ही रह के मैंने इतने सारे जो है वो काम लेना ऑर्डर, और उन्हें ऑर्डर टाइम पे पूरा करना धीरे-धीरे मैंने भी सीख लिया। आप भी हाउसवाइफ हैं और घर पे रह के पैसा कमाना चाहते हैं महीने के 10 से 15 हज़ार, तो आप भी आराम से मेरी तरह, मेरे वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल लगे तो मेरी तरह आप भी छोटा-सा बुटीक खोल के पैसे जो है वो कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएँ
महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैं कर सकती हूँ, वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक हाउसवाइफ हूँ, मामूली सी हाउसवाइफ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरा जो है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ठीक रहा। स्टार्टिंग में एक ही सिलाई मशीन थी मेरी, उसी से मैंने स्टार्ट किया और मैंने एक डब्बा जो 200-300 रुपए का जो बॉक्सर का कंपनी का जो धागा था, मैंने उसी से स्टार्ट किया था। एक टेप इंची था और एक स्केल था और कुछ-कुछ 1-2 लेस के बंडल मैंने एक्स्ट्रा में खरीदे हुए थे। मैंने उसी से स्टार्ट करी। धीरे-धीरे मेरे ऑर्डर्स बढ़ते गए, जैसे-जैसे कस्टमर्स के मैंने डिमांड पूरे किए, वैसे-वैसे मेरे पास बहुत सारे जो है वो ऑर्डर्स आने लगे। तो आप भी घबराएँ बिल्कुल नहीं, अगर आपको भी सिलाई नहीं आती और आप चाहते हैं कि आप सिलाई सीखें, तो आप कहीं से भी जाके सीख सकते हैं, या तो फिर आप यूट्यूब पे भी आके सीख सकते हैं। अगर महिलाएँ चाहें तो वो क्या नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज़ कि महिलाएँ कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो शुरुआत ज़रूर करें। शुरुआत में थोड़ा-सा समय लग सकता है, लेकिन मेहनत करने से अच्छा काम मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप मेहनत करते हैं गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको सिलाई सीखना चाहते हैं और मेरे चैनल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक